साथियों को नमस्कार। आज जो वीडियो बनाया जा रहा है इसका उद्देश्य 12 जुलाई को स्थापना दिवस कार्यक्रम के संबंध में है। ये स्थापना दिवस ही नहीं है साथियों, ये हम सभी के भविष्य निर्माण का दिवस भी है। 12 जुलाई 2025 को हम लोगों ने सर्टिफिकेट प्राप्त किया था। 12 जुलाई 2026 में हम इसका पहला स्थापना दिवस कार्यक्रम कर रहे हैं। 12 अप्रैल 2026 को ही हम लोगों ने प्रदेश स्तर का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया। वो जिस उद्देश्य के साथ वो कार्यक्रम किया गया वो पूरी तरह से सक्सेस रहा। आप सब ने मिल कर के सफलता की बुलंदियों तक उस कार्यक्रम को पहुंचा दिया। अब समय है कि हम लोग 12 जुलाई के कार्यक्रम की पूरी तैयारी शुरू करें, हर तरीके से उसको सफल करें। जैसा कि प्रदेश स्तरीय बैठक में सभी को ये अवगत कराया गया है कि माननीय श्री अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश एवं वर्तमान में सांसद लोकसभा को हम लोगों ने मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के पीछे कुछ कारण हैं। वर्तमान में लगातार सरकार के पास हम लोग जाते रहे हैं, सरकार से अपनी डिमांड भी करते रहे हैं, परंतु हम लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। विधानसभा विधान परिषद में विपक्ष के माननीय गण द्वारा हम सभी के भविष्य निर्माण के संबंध में लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, प्रश्न उठाए जा रहे हैं, जो वीडियो क्लिप और रिटन पेपर के माध्यम से हम सभी के पास उपलब्ध है। बात ये है कि कई लोग ये कहते नज़र आते हैं कि ये डिसीज़न गलत हो सकता है, मे भी हो सकता है, लेकिन जो आपके साथ खड़ा है, जो आपकी बात कर रहा है, उनके साथ खड़े होने का आपका भी हमारा भी दायित्व बनता है। इसी रणनीति पे कायम रहते हुए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि जो हमारे कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं, हम उनके भी कदम से कदम मिला करके ही चलेंगे, जिससे हमारे साथ वर्षों से हो रहे शोषण से हमें निजात मिल सके। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सामाजिक सुरक्षा, पारिवारिक सुरक्षा। हमें चाहिए हमारे बच्चों के लिए बेहतर भविष्य। हमें चाहिए हमारे जो साथी मृत्यु के प्राप्त हो गए या मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं अकस्मात, उन सभी को एक ऐसा पैकेज मिल जाए जिससे कि उनके परिवार को, उनके आश्रितों को दर दर भटकना न पड़े। इन सब के लिए विपक्ष हमारे साथ खड़ा है और लगातार आवाज़ उठा रहा है। हम लोग 2022 से लगातार माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के संपर्क में हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भी भिजवाया गया है। हमारे कई साथी जो निकाल दिए गए उनके संबंध में भी अकाट तथ्य प्रस्तुत करते हुए सूचना भी दी गई, परंतु उस पर कोई भी कार्रवाई न होना हम लोगों के लिए घोर निराशाजनक है। इसकी हम सब कड़ी निंदा करें उतना ही कम है कि कम से कम उन बच्चों को तो वापस लाना ही चाहिए था जिनके अकाट तथ्य हम सब ने प्रस्तुत कर दिए थे माननीय मुख्यमंत्री जी को या संबंधित जिलों के माननीय अधिकारियों को, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। बात रही विपक्ष को साथ लेकर के चलने की या विपक्ष के साथ चलने की, तो वो हम लोगों को करना ही होगा, क्योंकि विपक्ष हमारी आवाज़ को लगातार उठा रहा है। जो हमारी आवाज़ को लगातार उठा रहा है, तो क्या हम सोचेंगे कि हमारी आवाज़ बंद हो जाए? नहीं सोचेंगे। इसीलिए उनकी आवाज़ हम बने, हमारी आवाज़ वो बने, ये तथ्य के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में हमारे 150 यूनियन की ताकत भी हमारे साथ और उनके साथ लयबद्ध करती हुई नज़र आएगी।
इसके साथ ही आउटसोर्सिंग के जो माननीय नेतागण हैं, इसके साथ ही आशा बहुओं की जो नेतागण हैं, और भी कई संगठन हैं जो बहुत परेशान हैं, लगातार प्रयास करने के बावजूद भी उनको प्रदेश सरकार से कुछ नहीं मिला। वो हमारे साथ लयबद्ध होते हुए नज़र आएंगे। हम और शिरकत करेंगे हमारे शपथ ग्रहण समारोह में, जिससे कि हम सब बैठ कर के एक चर्चा भी कर सकें आपस में कि वास्तव में एक ऐसा संगठन भी होना चाहिए जो इन सभी संगठनों के साथ इन सभी संगठनों को साथ लेकर के वार्ता करे और सबकी समस्याओं का सलूशन निकाले। ये सारी बातें आप लोगों से आगामी 12 जुलाई के लिए थी। साथियों, अब आती है बात कि यह कार्यक्रम के लिए धनराशि की आवश्यकता होगी। अभी आप लोगों ने देखा कि ESIC जैसी सुविधा जो करीब 1200 लोगों को 1200 साथियों को दिलाई गई, उसका सारा जो खर्च था वो ट्रेड यूनियन ने वहन किया है। किसी से छुपा नहीं है कि सारे फॉर्म ऑनलाइन कराने का जो व्यय भार आया वो ट्रेड यूनियन के खाते से हुआ। इसके साथ ही जो सहारनपुर का कार्यक्रम हुआ उसमें 70,000 रुपये हम लोगों ने ट्रेड यूनियन के खाते से वहन किया। उसके बाद आता है ये प्रोग्राम, और बीच में कई ढेर सारे प्रोग्राम छोटे मोटे, जैसे माननीयगढ़ से मिलते रहना लगातार लखनऊ में, ESIC के लिए जाना, माननीयगढ़ों को कुछ गिफ्ट करना। तो इसमें छोटे मोटे और सब खर्चे मिला करके टोटल ट्रेड यूनियन ने अब तक 4 लाख रुपया खर्च किया है, जिसमें जो एफिलिएशन फीस होती है आईटक की वो भी सम्मिलित है सालाना, जिसमें जो दर्पण का रजिस्ट्रेशन होता है 6,000-7,000 रुपये का बैंक अकाउंट खोलने के लिए वो भी शामिल है, जिसमें स्टेशनरी शामिल है, प्रिंट आउट्स शामिल हैं, जिसमें समय समय पर जो पैड छपे, रसीदें छपी, वो सब शामिल है। इस तरीके से टोटल जो खर्चा हुआ अभी तक ट्रेड यूनियन का वो साल भर में 4 लाख रुपया खर्च हुआ है। ट्रेड यूनियन के पास पिछले 1 तारीख को लगभग 1.5 लाख रुपए उपलब्ध था। अब हमें पुनः अपनी जो खाता है हम सभी का, उसको हमें भरना है, ताकि 12 जुलाई का जो कार्यक्रम है उसको बिना किसी रुकावट के उस स्तर पे हम लोग पहुंचा दें जिस स्तर पे हम लोगों ने 12 अप्रैल का कार्यक्रम किया है। इससे भी बड़े स्तर पे संबंध बनाना बहुत ज़रूरी है। उच्च स्तर पे संबंध बनने का फ़ायदा आगे चल कर के हम लोगों को प्राप्त होगा। यहाँ से लेकर के लोकसभा तक विपक्ष की जो रणनीति है वो केवल उत्तर प्रदेश तक नहीं है, आवश्यकता पड़ने पर वो लोकसभा तक भी जा सकती है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि देखिए, ये परिवार आपका है, आगे बढ़ने की रणनीति आप सबकी हम सबकी है। तो जिन्होंने भी अपनी सदस्यता का शुल्क नहीं जमा किया है दूसरे साल का, एक बार ही उन्होंने दिया है, वो कृपया अपना शुल्क जमा कर दे साथियों। क्योंकि जो सूचना गई है 31 मार्च तक की डेट हम लोग की इसलिए बढ़ी कि हम लोगों को 6 महीना हुआ था, इसलिए जो रजिस्ट्रेशन था 6 महीने का ही था हमारा। इस पे जो है लेबर कमिश्नर कानपुर कार्यालय ने कहा कि आप 31 मार्च तक अपना फार्म झ जमा कर देंगे। फार्म झ हम लोगों ने जमा कर दिया सभी सदस्यों की सूचना के साथ। अब जब सभी सदस्यों की सूचना हम लोगों ने ये दिखा दिया कि सब हमारे प्राइमरी मेंबर हैं, तो सभी से मेरा अनुरोध है कि आप सभी लोग अपना सदस्यता शुल्क जमा कर दीजिए।
सेकेंड, जिससे कि हम लोगों का जो कार्यक्रम है 12 जुलाई का, ये प्रभावित ना हो। ये आपका कार्यक्रम है। अभी आप लोगों ने देखा कि जो ये कार्यक्रम हुआ था 12 अप्रैल का, इसमें कई साथी आए। होटल वगैरह की व्यवस्था में उनको कुछ चीज़ें ना पसंद आई होंगी। 500 रुपीज़ का ही कलेक्शन हम लोग कर रहे हैं। इसमें सब कुछ कैसे संभव है? इस बार उसकी व्यवस्था अलग से बनाई जाएगी। कुछ आप करेंगे, कुछ हम करेंगे स्टे के लिए, वो सब आगे बात होगी। लेकिन अभी फ़िलहाल इस कार्यक्रम को तय करना है। तय करने में बहुत बड़े हॉल की आवश्यकता है। संख्या बढ़ेगी क्योंकि नियमितीकरण की बात है और आपके साथ 100 से 125 150 ट्रेड यूनियन भी खड़े होने जा रहे हैं। तो बारी आपकी है, अगुआ आप हैं, तो अगुआ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगुआ को ही पहचाना जाएगा। कल समय आने पर आपको ही पहचाना जाएगा, आपकी बात की जाएगी। तो वक्त को आप भी पहचानना सीखिए और पकड़ लीजिए वक्त को। यही समय है। हम सब मिल कर के अगर वक्त को पकड़ ले गए तो वक्त हमें हारने नहीं देगा, वक्त ही हमें जिता देगा। इसे पहचानिए। 500 रुपये अपने सभी साथी जमा कर दें। जितनी जल्दी आप जमा करेंगे उतना ही तेज़ हम लोगों का पूरा सिस्टम रेडी कर दिया जाएगा, A to Z। आप समझ सकते हैं कि लखनऊ शहर में आप एक सरकारी हॉल बुक करने जाएंगे ना, तो 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख सिर्फ बुकिंग अमाउंट है। हम लोग इस प्रयास में हैं कि इसको कम से कम में किसी ऐसी जगह पर किया जाए जहां 1,500 की क्षमता का हॉल भी हो, पैसा भी कम लगे, ताकि बाकी पैसा अन्य कार्यक्रम में लगाया जाए। तो साथियों, निवेदन है, 500 रुपये दे दीजिए, अपने जमा कर दीजिए और तैयारी कराइए। आप भी मिल के, हम लोग भी मिल कर के आगामी 12 जुलाई की तैयारी करें। समय अब नहीं है, हम लोगों के पास समय बीतते देर नहीं लगेगी। नमस्कार। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।